खबरों के आगाज में बात करें, वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट औसतन 59 रुपए का हो गया है। बुनियादी टैरिफ और टैक्सेस शामिल करके फी यूनिट 59 रुपए का हो गया है। चंद रोज कबल बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए फी यूनिट का इजाफा हुआ था। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी शामिल कीमत में होशरुबा इजाफा हुआ है और क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट, इनकम टैक्स, पीटीवी फीस बिलों में शामिल है। एफसी सरचार्जेस को बिलों में शामिल किया गया है। जनरल सेल्स टैक्स समेत दीगर रकूम शामिल करने से कीमत में मजीद इजाफा हुआ। बिजली सार्फिन को रवा माह नए बिल टैरिफ के मुताबिक आएंगे। बहावलनगर जिला में दरियाए सतलुज के सैलाबी रेलों ने सैकड़ों खानदानों को दरबदर कर दिया। ऐसे में जिले इंतजामिया का नुमाइशी और फर्जी इमदादी कैंपों के जरिए सैलाब ज़दगान से मजाक का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं कासिम अली शेख। बहावलनगर जिला में दरियाए सतलज के सैलाबी रेलों से कई आबादियां मुतासिर। दरियाई बेल्ट के 86 मौजाजात में दर्जनों घर तबाह और सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें दरिया बुर्द हो चुकी हैं। घरों में पानी दाखिल होने से कारोबार जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। भूखा पत्तन बहावलनगर से मुल्हिका चक चावीका, बस्ती भटिया, मौजा आकू का, माड़ी मियाँ साहब, फतोवीरा तोगीरा, मोमिका तोगीरा साबू का, बस्ती मोरा वाली में हर तरफ पानी ही पानी है। जमीनी रास्ते भी मुनक़ता हो चुके हैं। जिला इंतजामिया की वजह से हमें कोई सहूलत नहीं दी गई है। माल दे पट्ठे पुट्ठे वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया, राशन तक नहीं दिया गया। बस अपनी हिफाजत खुद कर रहे हैं। और हमारे घर देख लो सर जी, वो दरिया में डूब गए हैं। हमारी कोई मदद करने के लिए कोई नहीं पहुंचा। जिला इंतजामिया ने बहावलनगर, मिंचराबाद और चिश्तियां के दरियाई इलाकों से 18 रिलीफ कैंप कायम किए हैं जो मुतासरीन की अमदाद के लिए अमली इकदामात से कासिर हैं। नुमाइशी इमदादी कैंपों में खुराक और जानवरों का चारा समेत दीगर सहूलियात मुहैया न होने पर मुतासरीन सरापाए एहतजाज हैं। नहीं जी, आज 20 तो 25 दिन हो गए, नहीं कोई चारा, नहीं कोई खाना, नहीं कोई किसी ने आकर पूछा। 20 दिनों का ये आते हैं और खाना खाकर अपना वापस चले जाते हैं। 2 देगा इन्होंने खाली रखी हुई सी, अपने अमलन खड़ा करके वो खाली प्लेटा उन्होंने दिखाकर तो कहते थे अस खाना दे रहे हैं, लेकिन सानू आज तक किसी ने पानी तक नहीं पूछा। चारा नहीं चारा दिया, सारी फसल तबाह हो गई, चारा तबाह हो गया, किसी ने नहीं कुछ भी नहीं दिया। फोटो सेशन की बजाय अमली इकदामात के जरिए ही सैलाब ज़दगान को रिलीफ की फराहमी मुमकिन है। कैमरामैन शहरयार के साथ कासिम अली शेख, रोही, बहावलनगर। बहावलपुर से सैलाबी पानी की सूरत हाल के हवाले से अच्छी खबर। दरिया सतलुज पर बहावलपुर शहर से 150 किलोमीटर दूर हेड इस्लाम पर पानी की सतह में बतदरीज कमी हो रही है। बहावलपुर में एम्प्रेस ब्रिज के इर्द गिर्द इलाकों में भी पानी की सतह कम हो रही है। सूरत हाल वाज़ेह तौर पर कंट्रोल में है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे महमूद जहीर की रिपोर्ट में। बहावलपुर से सैलाबी पानी की सूरत हाल के हवाले से अच्छी खबर। बहावलपुर शहर से 150 किलोमीटर दूर हेड इस्लाम पर दरिया सतलुज में पानी की सतह बतदरीज कम हो रही है। दरिया सतलुज में सैलाबी पानी के बायस रास्तों में घर बनाकर बैठे अफराद और दरियाई बेट में काश्त फसलों को नुकसान पहुंचा था। जैसे आपको पता है कि पिछले तकरीबन 2 हफ्ते से हम सैलाब की सी सूरत हाल हो गई। हम मुसलसल दरिया का विजिट करते रहे हैं। जहाँ जहाँ पे हमें ख़तरा महसूस हुआ वहाँ पे हमने बंद भी बनवाए हैं। जहाँ पे बंद कमज़ोर थे वो मजबूत भी करवाए हैं। बल्कि यहाँ पे आपको पता है कि वेसला में बिल्कुल शहर के करीब ही हमारे जो मौज़ा, ये दरिया भी यहाँ पे बड़ा डेंजरस सिचुएशन था। वहाँ पे हमने कोई तकरीबन 30 घंटे का डोजर से काम करवाया वहाँ पे, और वो बंद अभी माशाल्लाह बिल्कुल स्टेबल है। असिस्टेंट कमिश्नर बहावलपुर फजलुर रहमान का कहना है कि शहर के एम्प्रेस ब्रिज के इर्द गिर्द इलाकों में भी पानी की सतह मुसलसल कम हो रही है। सूरत हाल वाज़ेह तौर पर कंट्रोल में है। भारत की तरफ से मजीद पानी ना छोड़ा गया तो अब सब अच्छा है। जहाँ तक पानी के लेवल का है, पानी एड इस्लाम से इस वक्त पिछले 2 दिनों से 4 से 5,000 क्यूसेक पानी कम हो गया है। तो इस वक्त बहावलपुर के जितने भी मवाज़ात हैं वहाँ पे पानी दरिया में स्टेबल लेवल पे चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहावलपुर इंतजामिया के मुताबिक दरिया के रास्तों में आने वाली फसलों का नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन बंद और पुश्ते मजबूत होने की वजह से ज्यादा नुकसान से बच गए हैं। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। अब आपको बताएं, बहावलपुर के शहरी यूटिलिटी स्टोर्स के रिलीफ से महरूम। चीनी का स्टॉक ताहाल ना पहुंच सका, जबकि आटा भी गायब है। शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। कहते हैं हर रोज चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं। हुकूमत नोटिस ले, ताहिर जोया की ये रिपोर्ट जानिए।
बहावलपुर के यूटिलिटी स्टोर पर शहरियों को रिलीफ न मिल सका। चीनी और आटा 3 माह से नायाब। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया लोगों को चक्कर लगवाने में मसरूफ। शहरियों का कहना था कि अशिया महंगी हो या सस्ती यूटिलिटी स्टोर्स पर मिलनी चाहिए। सुबह आए तो शाम का कहा जाता है, शाम को आए तो सुबह का कहा जाता है। अब चक्कर लगा लगा कर बस हो गई है। नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं नजर आ रहा। जब भी आते हैं कहते हैं नहीं है, आ जाएगा फिर देंगे, फिर खाली जाना पड़ता है हमें। फायदा तो कोई ना हुआ ना। फिर हुकूमत को चाहिए पूरा इंतजाम करें, क्यों नहीं है इंतजाम, परेशानी है ना। शहरियों का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी खत्म हुए 3 माह हो गए, जबकि आटे की सप्लाई भी मुअत्तल है। वो खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। उनका मजीद कहना था कि महंगाई के दौर में अशिया खुर्दनोश बाजार से खरीदने पर मजबूर हैं। चीनी और आटा लेने आए थे, हमें नहीं मिली यहाँ से। हम 15 दिन से यहाँ आ रहे हैं, तो बहर का रेट आपको पता भी है कितना महंगाई है बहर, तो यहाँ से कुछ मुनासिब रेट मिल जाते हैं। हम यहाँ आते हैं लेकिन फिर भी हमें नहीं। शहरियों ने हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुर्दनोश की वाफिर मिकदार में फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ ताहिर जोया, रूही, बहावलपुर। पाकिस्तान भर में महंगाई का नया तूफान। मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाला शोबा ज़राअत भी मुतासिर। डीजल, ज़राई आलात, खादें और स्प्रे की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। स्प्रे की कीमतों में 25% तक इजाफा हो गया। शेख वसीम की रिपोर्ट देखेंगे। पाकिस्तान खुशहाल, पाकिस्तान खुशहाल। पाकिस्तान में तारीखी महंगाई ने सब कुछ उलट कर रख दिया। बिजली, डीजल, खादें, स्प्रे और ज़री आलात समेत सब कुछ महंगा हो गया। स्प्रे मशीन 6500 से बढ़कर 12,000 रुपए की हो गई। स्प्रे जनरेटर 18,000 से 30,000 का हो गया। सकर इंजन की कीमत में भी 16,000 रुपए का इजाफा। स्प्रे मशीन बैटरी 2800 से 5,000 रुपए की हो गई। महंगाई ने काश्तकारों को बदहाल करके रख दिया। ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਘਟ ਗਏ ਆ। ਉਧਰੋਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੇਟ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗਾਹਕ ਲੈਂਦੀ ਲੈਂਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲਓ, ਦਵਾਈ ਆ, ਕੋਈ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਆ, ਜਨਰੇਟਰ ਆ, ਸਪਰੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਰੇਟ डबल ने। काश्तकारों का कहना था कि बिजली और डीजल की कीमतें बढ़ने से आमदन कम और अखराजात बढ़ गए हैं। स्प्रे महंगी, खादा महंगियाँ, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, हुकूमत ने बिजली महंगी, हर चीज़ नूं अग ला दी है। महंगाई बहुत ज़्यादा, जीना हराम कर दिता हुकूमत ने। दुकानदारों का कहना था कि ज़री आलात की कीमतों में 100%, जबकि स्प्रे 25% से जायद महंगा हुआ। अब तो कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं। काश्तकारों के साथ तल्ख कलामी मामूल बन चुकी है। महंगाई ने काश्तकारों को ज़राअत का शोबा छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हुकूमत बढ़ती हुई कीमतों पर फौरी तौर पर काबू पाए ताकि हर तबका खुशहाल हो सके। कैमरामैन अतीकुर रहमान के साथ शेख वसीम अली, जजमान। यहाँ आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और गवर्नर बुखारा की मुलाकात। बुखारा और मुल्तान को जुड़वां शहर करार देने की तजवीज़। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि जुड़वां शहर करार देने से मजहबी सकाफत को फरोग मिलेगा। सूफिज़म हमारा मुश्तरका विरसा है। शोबा ज़राअत में उज़्बेकिस्तान के तजुर्बे से इस्तेफादा करेंगे। मुश्तरका कमेटी ज़राई ताउन के लिए पूरे इक़दाम करेगी। हम अपनी ज़राई मईशत को बहाल करने के लिए पुरअज़्म हैं। गवर्नर बुखारा ने वज़ीर आला और उनके वफ़द का खैर मक़दम किया। वज़ीर आला पंजाब ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है। गवर्नर बुखारा ने कहा कि पंजाब हुकूमत के साथ दीगर शोबों में इश्तराक बढ़ाएंगे। सूबाई वज़रा SM तनवीर और दीगर अफसरान की भी शिरकत थी। आपको यहां पर बता रहे हैं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और गवर्नर बुखारा की मुलाकात। बुखारा और मुल्तान को जुड़वां शहर करार देने की तजवीज़ की गई है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि जुड़वां शहर करार देने से मजहबी सकाफत को फरोग मिलेगा। सूफिज़म हमारा मुश्तरका विरसा है। शोबा ज़राअत में उज़्बेकिस्तान के तजुर्बे से इस्तेफादा करेंगे। मुश्तरका कमेटी ज़राई ताउन के लिए पूरे इक़दाम करेगी। हम अपनी ज़राई मईशत को बहाल करने के लिए पुरअज़्म हैं। गवर्नर बुखारा ने वज़ीर आला और उनके वफ़द का खैर मक़दम किया। वज़ीर आला पंजाब ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई है। गवर्नर बुखारा ने कहा कि पंजाब हुकूमत के साथ दीगर शोबों में इश्तराक बढ़ाएंगे। सूबाई वज़रा SM तनवीर और दीगर अफसरान की भी शिरकत थी। आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा है कि जुड़वां शहर करार देने से मजहबी सकाफत को फरोग मिलेगा। तलबा और तालिबात का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। CEO हेल्थ डॉक्टर रियाज अहमद मुस्तोई का कहना था कि साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 2013 में इस मंसूबे का आगाज किया। 80% काम भी मुकम्मल है। मंसूबा जल्द मुकम्मल किया जाएगा। कासिम अली शेख की ये रिपोर्ट जानिए।
بہاول نگر کا شمار پنجاب کے پسماندہ ترین اضلاع میں ہوتا ہے، جہاں روزگار ہے اور نہ ہی تعلیم کے اعلیٰ مواقع۔ بہاول نگر میں میڈیکل کالج کا منصوبہ ایک میگا پروجیکٹ ہے۔ میڈیکل کالج فنکشنل ہونے سے بہاول نگر کے ساتھ ساتھ پاک پتن، آرہ والا اور حاصل پور کے طلباء کو بھی مواقع ملیں گے۔ منصوبے کے التوا پر ہزاروں طلباء و طالبات مایوس ہیں۔ 2013 سے جی یہ میڈیکل کالج کا یہاں پروجیکٹ کا آغاز ہوا تھا۔ کئی حکومتیں آ کے گئی ہیں، لیکن ابھی تک یہ کام درمیان میں ہے۔ اس پہ کام چلتا رہا ہے لیکن بہت سلو ہے۔ ہمارے یہاں کے بچیوں کو جو موقع اور جو سہولت مل سکتی تھی وہ ابھی تک اس سے وہ محروم ہے۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جی اس کام کو جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ ہم یہ امید رکھتے ہیں موجودہ سیٹ اپ میں کہ وہ ہمارے لیے جنوبی پنجاب کو نظر انداز کرنے کا سلسلہ بند ہوگا اور یہ میڈیکل کالج کا کام جلدی مکمل ہوگا۔ سی او ہیلتھ ڈاکٹر ریاض احمد مستوئی کا کہنا تھا کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف نے 2013 میں اس منصوبے کا آغاز کیا۔ اربوں روپے خرچ کیے، 80% کام ہونے کے باوجود منصوبہ التوا کا شکار ہے۔ بہاول نگر میڈیکل کالج کا جو کام ہو رہا تھا اس میں تقریباً 75 to 80% کام ہو گیا ہے۔ باقی کے لیے ہم نے ریوائز بجٹ کے لیے ریکویسٹ کی ہوئی ہے گورنمنٹ کو، جو ہی بجٹ آئے گا انشاءاللہ باقی بھی ہو جائے گا۔ بہاول نگر میں میڈیکل کالج منصوبے کی تکمیل سے طلباء کو تعلیم کے مواقع مہیا ہونے کے ساتھ ساتھ شہریوں کو علاج معالجے کی بہترین سہولیات بھی ملیں گی۔ کیمرہ مین شہریار کے ساتھ قاسم علی شیخ، روہی، بہاول نگر۔ دوسری جانب احمد پور شرکیہ میں چوک چاچا بستی سے ناترا بائی پاس 2 رویہ سڑک 3 سال بعد میں مکمل نہ ہو سکی۔ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ مٹی اور دھول کی وجہ سے کاروبار متاثر اور متعدد بیماریاں بھی جنم لے رہی ہیں۔ قادم حسین سمرو کی رپورٹ۔ شرکیہ میں 3 سال قبل شروع ہونے والی سی پیک منصوبے کے ساتھ لنک کرتی یہ 2 رویہ سڑک تاحال مکمل نہ ہو سکی۔ چوک چاچا بستی سے نادرا بائی پاس تک 1.5 کلومیٹر کا یہ حصہ محکمہ ہائی وے کا منہ چڑھا رہا ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ مٹی اور دھول کی وجہ سے کاروبار متاثر اور متعدد بیماریاں بھی جنم لے رہی ہیں۔ روڈ بالکل ختم تھی گئی سر، موٹر سائیکل دے آنے سارے پھیپڑے ختم تھی گئے، مٹی اتنا ہے بالکل بہو مٹی ہے، ایسا اتنا شہر نہیں آ سکتے، بہو پریشان ہے، تنگ ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ عوامی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے متعدد بار محکمہ ہائی وے کو سڑک مکمل کرنے بارے خط لکھے۔ جو روڈ بن رہا ہے اس میں متعدد بار میں نے وربل ہائی وے ایس ڈی او کو بار بار ریکویسٹ کی ہے کہ اس کو جلد از جلد مکمل کریں اور ہمارے جو اندر روڈ آ رہا ہے اس کو بھی مکمل کریں، تاکہ یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے ہیں اور ہماری عوام اس سے بہت زیادہ تنگ ہے۔ دکانداروں نے احتجاج کرتے ہوئے اعلیٰ حکام سے 1.5 کلومیٹر سڑک کا یہ ٹکڑا فوری طور پر بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ کیمرہ مین مہر نعیم کے ساتھ خادم سومرو، احمد پور شرکیہ۔ سخی سرور میں روہی کی خبر پر ایکشن۔ روہی نے عرصہ دراز سے بند فلٹریشن پلانٹ بارے خبر نشر کی، جس کا ڈیرہ غازی خان کے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر نے نوٹس لے لیا، جس کے بعد اسسٹنٹ کمشنر کوٹ چٹھا زاہد اقبال گجر نے فوری طور پر واٹر فلٹریشن پلانٹ کو چالو کروا دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے اپنی نگرانی میں فلٹریشن پلانٹ چالو کروائے ہیں۔ اس پر رپورٹ کریں علی موسیٰ رضا۔ میں 3 سال سے بند واٹر فلٹریشن پلانٹس بارے روہی کی خبر پر ایکشن۔ ڈیرہ غازی خان کے کمشنر ڈاکٹر ناصر محمود بشیر اور ڈپٹی کمشنر شاہد زمان لک نے خبر پر فوری نوٹس لیا اور اسسٹنٹ کمشنر کوٹ چٹھا زاہد اقبال گجر کو سخی سرور میں فلٹریشن پلانٹس کی بحالی کا حکم دیا، جس کے بعد انہوں نے سخی سرور پہنچ کر فلٹریشن پلانٹس کو اپنی نگرانی میں چالو کروایا اور محکمہ پبلک ہیلتھ کو خصوصی ہدایت بھی جاری کی۔ اسسٹنٹ کمشنر زاہد اقبال گجر کا اس موقع پر کہنا تھا کہ 2 واٹر فلٹریشن پلانٹس کو چالو کروا دیا گیا ہے، تیسرے فلٹریشن پلانٹ کو 1 ہفتہ کے اندر چالو کر دیا جائے گا۔ ڈی سی صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم نے جو یہ فلٹریشن پلانٹس تھے جو کہ پبلک ہیلتھ ہے انہوں نے یہ لگائے تھے، تو اس کو ہم نے 2 کو فنکشنل کروا دیا ہے اور وہ سولر پہ بھی کنورٹ ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ پھر اس کے ساتھ جو تیسرا جو ہے وہ ابھی نان فنکشنل ہے، اس کے لیے بھی میں نے ڈائریکشن کنوے کر دی ہیں۔ ڈی سی صاحب نے بھی اپنی جو ڈائریکشن ہے اس حوالے سے دے دی ہیں کہ اس کو بھی ود ان 1 ویک انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ پبلک ہیلتھ جو ہے اس کو جو بھی اس کا سامان ہے، نیسیسری اکوپمنٹ ہے، اس کو ریپیئر کروا کے اس کو فنکشنل کروائے۔ واٹر فلٹریشن پلانٹس کی بحالی سے شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی شروع ہوگی، جس پر شہریوں نے کمشنر ڈاکٹر ناصر محمود بشیر، ڈپٹی کمشنر شاہد زمان لک اور اے سی زاہد اقبال گجر کو خراج تحسین پیش کیا۔ کیمرہ مین حسنین رضا کے ساتھ علی موسیٰ رضا، روہی، سخی سرور۔ ملتان کے شہریوں کی موجیں لگ گئی، اب ملیں گی تمام سہولیات ایک ہی چھت تلے۔ ٹریفک پولیس نے 1 ونڈو آپریشن کا آغاز کر دیا۔ لرنر لائسنس اور تجدید کے لیے ٹکٹس
और डॉक्टर्स के काउंटर कायम। शहरियों का कहना था कि एक ही छत तले तमाम सहूलियात मिलना किसी नेमत से कम नहीं। हसन मलिक की ये रिपोर्ट जानिए। मुल्तान के बासियों को लंबी लाइनों से मिलेगा अब छुटकारा। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अलग अलग दफातर के धक्के भी नहीं खाने पड़ेंगे। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने एक ही छत तले वन विंडो ऑपरेशन शुरू कर दिया। डॉक्टर, टिकट और लाइसेंस के लिए काउंटर्स भी कायम कर दिए गए। यहाँ पे हम तमाम फैसिलिटीज़ लाइसेंस के मुतालिक दे रहे हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पे आता है वो अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके आता है। बाकी तमाम चीज़ें एक ही छत के नीचे तमाम को मुहैया की जाती हैं। किसी किस्म का हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी उम्मीदवार बगैर किसी परेशानी के यहाँ से फैसिलिटेट होके जाए। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आए शहरियों का कहना था कि सिटी ट्रैफिक पुलिस ने अच्छा कदम उठाया है। एक ही छत तले तमाम सहूलियात मिलना किसी नेमत से कम नहीं। पहले अलग अलग दफातर के धक्के खाने पड़ते थे, अब बहुत आसानी हो गई है। सर बड़े मुतमईन है, बहुत अच्छा अमला है पिया 5 मिनट दे साड़ा काम हो गया। बड़ी जलालत होती है, जलील होना पौंदा एक छत दे तले साड़ा काम होंदा पे। अस इन्हां दे बड़े मुतमईन है अमले ते, बहुत अच्छा काम होंदा पे। सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान के ऑफिस में यहाँ पे मैं अपना लाइसेंस बनवाने हैं। ये एक वन विंडो ऑपरेशन है, इसमें आपको हर चीज़ एक ही छत के नीचे दी जा रही है। तो मैं सिटी ट्रैफिक पुलिस वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अवाम की खिदमत के लिए ये कोशिश की है। आईजी पंजाब के हुक्म के मुताबिक सूबे भर में तमाम लाइसेंस ब्रांचेज हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे खुली रहेंगी। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के हमरा हसन मलिक, रोही, मुल्तान। यौम आज़ादी की आमद में सिर्फ एक दिन बाकी। मुल्तान में जश्न आज़ादी जोशो जज्बे के साथ मनाने की तैयारियां जारी। बच्चे घरों और गलियों को सजाने के लिए खरीदारी करने में मसरूफ हैं। रिपोर्ट कर रही हैं सुहेरा तारिक। मुल्तान में यौम आज़ादी मनाने की तैयारियां भरपूर अंदाज से जारी हैं। बच्चे घरों और गलियों को सजाने के लिए खरीदारी में मसरूफ हैं। 14 अगस्त की मुनासबत से सब्ज और सफेद रंग के मलबूसात बाजारों की जीनत बने हुए हैं। स्टॉल्स पर बच्चों के लिए जश्न आज़ादी के कपड़ों की मुख्तलिफ वैरायटी दस्तयाब है। थोड़ा सा महंगाई बहुत ज्यादा है, इतने महंगी पिछले साल बहुत कम रेट पे थे, इस साल बहुत ज्यादा रेट है। शर्ट पूछिए, शर्ट बहुत महंगी है। अब ये बाजे वगैरह लिए हैं तो महंगाई तो है। बस सामान वगैरह लिए सामने वाली दुकान से, तो रेट इनके इतने ज़्यादा हैं, बड़े कुछ कह नहीं सकते। पिछले साल बहुत कम रेट थे, इस साल इतने रेट हैं, जिस चीज़ को आग लगा उसको आग लगी पड़ी है। शहरियों का कहना था कि कई रोज से खरीदारी करके घरों को सजा रहे हैं ताकि यौम आज़ादी भरपूर तरीके से मनाया जा सके। 500 रुपये में ये तकरीबन 4 से 5 साल की बच्ची के लिए आया था। और इसमें ये लड़कों का ये देखें 200 रुपये का 180 रुपये में होलसेल में है, और इसके अलावा 250 रुपये में, यानी ये नॉर्मल रेंज में है हमारे पास। बच्चे भी जश्न आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश हैं। कहते हैं कौमी परचम के रंगों वाली शर्ट्स खरीदने आए हैं। महंगाई बहुत ज्यादा है, फिर भी जश्न आज़ादी शानदार तरीके से मनाएंगे। जश्न आज़ादी को भरपूर अंदाज में मनाने के लिए तमाम बच्चे बड़े भरपूर तैयारियां करने में मसरूफ हैं। कैमरामैन जैन सोहेल के साथ सुहेरा तारिक, रोही, मुल्तान। डेरा गाजी खान में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी हैं। मार्केट्स में कौमी परचमों के स्टॉल सज गए। शहरी बैजेस, कौमी रंग के कपड़े, बाजे और दीगर अशिया की खरीदारी में मसरूफ दिखाई दिए। देखेंगे रिपोर्ट। डेरा गाजी खान में आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। सदर बाजार मार्केट में कौमी परचम, झंडियों, बैजेस, बाजे और दीगर अशिया के स्टॉल्स पर शहरी खरीदारी में मसरूफ हैं। तो सर मैं अपने कौम को मुबारकबाद दूंगा 14 अगस्त की। दूसरी बात यह है कि महंगाई को मद्देनजर रखते हुए हर बंदा हर झंडे, रैली, परचम, झंडियाँ हर बच्चे से बच्चा, बड़े से बड़ा लेके जा रहा है। और माशाल्लाह महंगाई को कोई वो नहीं रख रहा कि महंगाई है, इस नजर से 14 अगस्त के हवाले से कोई मसला नहीं है। माशाल्लाह हर चीज़ हमारी बहुत बिक रही है। झंडियाँ इस बार बहुत बिक रही हैं, झंडियाँ और झंडे बहुत बिक रहे हैं माशाल्लाह। स्टॉल्स मालकान का कहना था कि महंगाई के बावजूद शहरी भरपूर तरीके से खरीदारी कर रहे हैं। पाकिस्तानी परचम, बैजेस, हेयर बैंड, बच्चों के कपड़े और कौमी परचम के रंग में रंगी चूड़ियों की मांग ज्यादा है। बहुत प्यारी और बहुत अच्छे किस्म से तैयारियां हो रही हैं और बड़ी खरीदारी हो रही है माशाल्लाह से। लोग बड़े के भाई बच्चे आ रहे हैं ज़्यादातर खरीदारी के लिए। शहरियों का कहना था कि वो इस साल भी आज़ादी का जश्न भरपूर तरीके से मनाएंगे। घरों के साथ साथ गलियों और बाजारों को भी सजाएंगे। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। इस रिपोर्ट के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।